हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जीके चैलेंज जोन पर। तो डेली हम जो है जो जेके एसएसबी जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के ऊपर जो है हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। आज का जो है हमारा टॉपिक जो रहेगा क्लिनिकल पैथोलॉजी रहेगा, जिसके 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और ये टॉपिक जो है हमारे बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक्स का रहने वाला है, जिस जो बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक का जो है 42 नंबर 42 मार्क्स का जो है हमारा सिलेबस में दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमने इससे पहले जो कवर जो किए हैं वो लेबोरेटरी जो है मैनेजमेंट एंड एथिक्स, वो इसी टॉपिक से किए हैं। यूनिट सेकंड से, फर्स्ट यूनिट से एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ये जो है वो कर दिए हुआ है हमने। वो 4-5 लेक्चर उसमें जो क्लासेस प्रैक्टिस किए हैं हमने वो पहले कर दी। उसके बाद जो बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक्स हैं 42 मार्क्स की, हम उसके ऊपर जो है वो कर रहे हैं। आज का हमारा जो है ये 5वां टॉपिक रहने वाला है इसके ऊपर। पहला हमने किया लेबोरेटरी मैनेजमेंट एंड एथिक्स, सेकंड किया साइटोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, फिर किया हिस्टोपैथोलॉजी, और इससे पहले जो था हमारा ब्लड बैंकिंग था, और आज है हमारा क्लिनिकल पैथोलॉजी। ठीक है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो है करेंगे मतलब इसी का है जो है बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक का ही नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रहेगा ब्लड एंड यूरिन एग्जामिनेशन। वो हमारा यहाँ इसका लास्ट होगा। फिर उसके बाद हम यूनिट थर्ड में जाएंगे। इसी स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। आपके जो है उतनी तवज्जो कम है, लेकिन मैं फिर भी बना रहा हूँ प्ले लिस्ट, साथ में बना रहा हूँ। जैसे आप को टाइम मिलेगा तो आप प्ले लिस्ट से जाकर जो है सीक्वेंस में मैंने सारे लगा दिए हैं, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो आपका टाइम जो है ज़ाया नहीं करेंगे, करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेफर्ड एंड एंटीकोगुलेंट फॉर रूटीन हेमाटोलॉजिकल सेल काउंटिंग। तो कौन सा यहाँ पे राइट हमारा हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो हम पहले टॉपिक वाइज पूरे करेंगे, उसके बाद जो है पूरे सिलेबस में से क्वेश्चन लेंगे, तब थोड़ा सा हम अपना लेवल भी थोड़ा सा हाई कर लेंगे। ठीक है, ताकि बेसिक हमारा क्लियर होगा, बाकी आगे भी हम अच्छे से करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई डी टी ए ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ई डी टी ए क्या होता है, हम जो है सीबीसी में जब सिंपल लेते हैं ब्लू टॉप जो वाइल होती है ब्लू टॉप, उसमें जो है ई डी टी ए प्रेजेंट होता है। ई डी टी ए जो है लिक्विड फॉर्म में भी होता है, यानी कि पाउडर फॉर्म में भी होता है और लिक्विड फॉर्म में भी होता है। और अमूमन जो अक्सर जो है जो उसमें जो है ब्लू टॉप ट्यूबें होती हैं, उसमें ई डी टी ए जो है लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये ब्लड को जो है क्लॉट नहीं होने देता है, एग्लूटिनेशन ब्लड की नहीं होने देता। उससे क्या होता है कि आपका सीबीसी जो है, या वहाँ से आप ब्लड ग्रुपिंग भी इसी के साथ कर सकते हो। उसके बाद आप जो है हीमोग्लोबिन का भी इसी से कर सकते हो। उसके बाद पीबीएफ यानी कि जो पेरिफेरल जो है स्मीयर बनाना है आपने, वो भी इसी ए डी टी के जो है इस्तेमाल अगर करोगे तो ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा, तो उससे भी आप कर सकते हैं। आप स्लाइड बना सकते हैं इससे। तो जो जो भी टेस्ट जो है बिना ब्लड क्लॉट किए जो टेस्ट होते हैं, वो सारे जो है ये 2-4 बाकी और भी हैं, जिससे ग्लूकोज का उसके लिए अलग होता है। और उसके बाद जो है हमारा ई एस आर करने के लिए उसके लिए सोडियम साइट्रेट ऐसे अलग होता है, अलग अलग एसिड होता है। लेकिन ये जो सीबीसी के लिए आप मानकर चलिए ईडीटी का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो ब्लड क्लॉट ना हो, और ब्लड ग्रुपिंग भी इससे की जा सकती है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि विच एंटीकोगुलेंट इज कॉमनली यूज फॉर ई एस आर बाई द वेस्टर्न ग्रीन मेथड। या भी हमने इसके बारे में बात की है, और इसी एंटीकोगुलेंट के बारे में मैंने नाम भी लिया था, आपको याद होगा तो आसानी से कर सकेंगे। तो क्या इसका जो है कौन सा एंटीकोगुलेंट है, तो वो है हमारे पास सोडियम साइट्रेट। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेस्टर्न जो है ई एस आर में क्लासिकल मेथड में सोडियम साइट्रेट का जो एंटीकोगुलेंट ब्लड यूज़ किया जा सकता है बल्कि यही किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर नहीं करते, वो ई डी टी से ही कर देते हैं। लेकिन जो इसका करेक्ट और सही मेथड जो है वो सोडियम साइट्रेट ब्लड जो है इसका, उसी से जो है ई एस आर वेस्टर्न ग्रीन मेथड जो है वो किया जाता है, जिसको 1 घंटे तक के लिए एक ही जगह पर स्टेबल रखा जाता है, उसको हिला जला नहीं जाता। उसके बाद जो उसकी रीडिंग आती है, तो वो उसकी रीडिंग जो है डिसाइड करती है कि पेशेंट को मतलब रिपोर्ट क्या देनी है। उसके बाद पेशेंट को क्या उसके आरबीसी डाउन कितने हुए, वो सारी जो है वो रिपोर्ट के आने के बाद ही डिसाइड होता है। ठीक है, 1 घंटा के लिए एक साइड पर रखा जाता है, ताकि उसको हिला जुला नहीं जाए, तो प्रॉपर उसकी रिपोर्टिंग क्लियर आ जाए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दी लेवेंडर पर्पल टॉप ट्यूब जो है, टॉप ट्यूब जो लेवेंडर या पर्पल टॉप होता है ना, जो जैसे है ना, वो ट्यूब जनरली कंटेंट्स उसमें जो है क्या होता है वो हमने बताना है। तो यही जो पर्पल हो गया, कहीं कहीं ब्लू भी होते हैं, लेकिन पर्पल वायलेट जो है ज़्यादा, ये पर्पल कलर के ज़्यादा लेवेंडर कलर का होता है, तो उसमें ई डी टी ए होता है। ये इमेज में आप देख भी सकते होंगे, इस ट्यूब में जो है ई डी टी ए जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच एडिटिव इज कॉमनली यूज इन ए ग्रे टॉप ट्यूब टू प्रिजर्व ग्लूकोज बाई इनहिबिटिंग ग्लाइकोलाइसिस। तो जो ग्रे टॉप ट्यूब में जो क्या होता है, जो
प्रिजर्व करता है ग्लूकोज को, तो वो है सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड ऑप्शन हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। अलग अलग ट्यूब में अलग अलग जो है हमारे पास एंटीकोगुलेंट्स वगैरह होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच इज़ द करेक्ट बेसिक कंपोजिशन ऑफ होल ब्लड। तो क्या है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ऑप्शन जो है ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट इज। एरिथ्रोसाइट जो है आरबीसी को बोलते हैं, ठीक है। तो क्या फंक्शन है इस प्राइमरी, तो वो इसका क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन को लाना, हमारे जो सेल्स तक पहुँचाना, टिश्यू तक पहुँचाना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, आरबीसीज की। आरबीसीज के थ्रू ही ये जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास आरबीसीज एंड एरिथ्रोपोलाइसिस के ऊपर हमारे पास जो क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्या कह रहा है कि एरिथ्रोपोलाइसिस रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। ऑप्शन बी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का ये राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच हार्मोन इज द मेजर रेगुलेटर ऑफ एरिथ्रोपोलाइसिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एरिथ्रोपोर्टिन। ऑप्शन जो है डी राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि विच इमेच्योर आरबीसीज नॉर्मली प्रोसीड द मैच्योर एरिथ्रोसाइट। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा यहाँ पे, रेटिकुलोसाइट। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन हेल्थी अडल्ट द प्रिंसिपल साइट ऑफ एरिथ्रोपोलाइसिस इज रेड बोन मैरो। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अडल्ट में जो है नॉर्मली आरबीसी प्रोडक्शन का मेन साइट जो है रेड बोन मैरो है, रेड बोन मैरो है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अब यहाँ पे जो है हीमोसाइटोमीटर और हीमोसाइटोमीटर एंड काउंटिंग जो है इसके ऊपर हो जो है कुछ क्वेश्चन हमारे रहेंगे। क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन में है कि द इम्प्रूव्ड न्यूबर चैम्बर्स इज प्राइमरली यूज फॉर मैनुअल क्लॉटिंग ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है, नहीं सॉरी, मैनुअल काउंटिंग ऑफ ब्लड सेल्स। ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन है द रूल्ड एरिया ऑफ एन इम्प्रूव्ड न्यूबरर चैम्बर्स कंटेंट्स, तो वो है 9 लार्ज स्क्वायर्स। ऑप्शन जो है बी, क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास फॉर मैच्योर डब्ल्यूबीसी काउंटिंग द सेल्स आर जनरली काउंटेड इन 4 कॉर्नर लार्ज स्क्वायर्स। ऑप्शन जो है यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच डाइल्यूटिंग फ्लूइड इज ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर मैनुअल डब्ल्यूबीसी काउंटिंग। तो वो है टॉर्क्स फ्लूइड। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाइम सोल्यूशन इज ट्रेडिशनली यूज्ड एज ए डाइल्यूटिंग फ्लूइड फॉर आरबीसी काउंटिंग। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास डब्ल्यूबीसी एंड डिफरेंशियल काउंट्स के ऊपर हमारे अब कुछ क्वेश्चन रहेंगे। क्या कह रहा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैच्योर सर्कुलेटिंग डब्ल्यूबीसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेगा क्यूरियोसाइट। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो मेगा क्यूरियोसाइट है बोन मैरो का लार्ज प्रोसेसर सेल्स है जो प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करता है, ये सर्कुलेटिंग डब्ल्यूबीसी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट पूछा तो यही हमारा आंसर बन रहा है ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच डब्ल्यूबीसी इज नॉर्मली द मोस्ट अबेंडेंट इन पेरिफेरल ब्लड ऑफ हेल्थी अडल्ट्स। तो कौन सा है यहाँ पे सेल कौन सा या आ जाएगा हमारे पास ब्लड, तो डब्ल्यूबीसी में से वो है न्यूट्रोफिल। ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ल्यूकोसाइट इज पार्टिकुलरली एसोसिएटेड विद पैरासाइट्स इन्फेक्शंस और एंड एलर्जिक रिएक्शंस। तो वो है इसिनोफिल। ऑप्शन जो है डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये जो है एलर्जी वगैरह के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पीबीएफ एंड स्टेनिंग के ऊपर आने वाला है। पीबीएफ का क्या होता है, पेरिफेरल ब्लड फिल्म। तो इसके ऊपर जो है कुछ क्वेश्चन हमारे रहेंगे। पहले क्वेश्चन 19th क्वेश्चन में कह रहा है कि द मेन पर्पज ऑफ ए पेरिफेरल ब्लड फिल्म इज टू एग्जामिन। तो वो क्या है कि ब्लड सेल मॉर्फोलॉजी एंड डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए प्रॉपरली प्रिपेयर्ड पेरिफेरल ब्लड स्मीयर द थिन फिल्म शुड हैव ए।
फेदर्ड एज। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा यहाँ पर राइट आंसर। कोशिश करना साथ में खुद से भी जो है वो अटैम्प्ट करने की, पास करके अपने आंसर के साथ मेरा आंसर मैच करना। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ग्रुप ऑफ स्टेन्स इज कॉमनली यूज फॉर स्टेनिंग पेरिफेरल ब्लड फिल्म। तो कौन सी स्टेन है? रोमनेस्की स्टेन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिशमैन स्टेन्स बिलोंग टू विच ग्रुप। तो ये भी रोनोवैक्सी स्टेन के साथ में जो है इसका आंसर भी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर रोमनोक्सी टाइप स्टेन्स कॉमनली यूज्ड फॉर ब्लड फिल्म्स। तो वो है गिम्सा। गिम्सा ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर प्लेटलेट काउंट और एईसी। एईसी क्या होता है कि एब्सोल्यूट एसिनोफिल्स काउंट। इसके ऊपर जो है हमारे पास प्लेटलेट काउंट और एईसी के ऊपर जो कुछ क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर आगे क्या रहा है कि प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पर्पज ऑफ मैनुअल प्लेटलेट काउंटिंग इज टू डिटरमाइन। तो आंसर हो जाएगा प्लेटलेट कंसंट्रेशन इन ब्लड। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पर राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एब्सोल्यूट एसिनोफिल्स काउंट एईसी रिप्रेजेंट्स। तो क्या आंसर हो जाएगा एक्चुअल नंबर ऑफ इओसिनोफिल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड। ऑप्शन सी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि इफ़ द टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इज 8000 पर माइक्रोलीटर एंड eosinophils constitute 5%, the AEC is। तो ये 400 पर माइक्रोलीटर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अब यहाँ ESR और PCV के ऊपर जो कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ESR अर्थोसाइट सेडिमेंटेशन रेट और PCV क्या होता है कि पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, तो इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन रहेंगे हमारे आगे। 1 2 3 जो बच्चे मुझे लगता है इसी के ऊपर रहने वाले हैं। क्या कह रहा है कि विच मेथड इज़ द रेफरेंस मेथड फॉर ESR मेजरमेंट। तो वो है वेस्टर ग्रीन मेथड। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। अगला क्वेश्चन है कि पैक्ड सेल वॉल्यूम PCV जो है इज आल्सो कॉल्ड हीमोक्रेट। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक धमाकेदार क्वेश्चन है। अब इसी तरीके के क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बेसिक कंप्लीट कर लें एक बार सारा, उसके बाद हम इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में भी। ये मत सोचिए जो हम पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं ये हम बेसिक चीज़ें अपनी क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये मैंने आपके लिए लास्ट पे रखा है ताकि आपको बता सकूँ कि हमने किस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। हमारा जो मेन टारगेट है वो इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है माइक्रोस्कोप, हीमोग्लोबिन और सेंट्रीफ्यूज और हीमोमीटर के ऊपर जो है ये सारी 4 स्टेटमेंटें हैं। हमने यह बतानी है कि विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कितनी स्टेटमेंटें यहाँ पर ठीक दी गई हैं, विच ऑफ द कंसिडर स्टेटमेंट ठीक है, कितनी स्टेटमेंटें ठीक दी गई हैं। क्या कह रहा है कि पहली स्टेटमेंट में द ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव इज कॉमनली यूज्ड विद इमर्जन ऑयल ऑफ एग्जामिनिंग ब्लड फिल्म एट हाई मैग्नीफिकेशन। तो मैं सारी पहले 4 पढ़ लूँगा। अब उसमें से आप तब तक अपना आंसर भी निकाल लेना कि कौन सी यहाँ पे ठीक दी गई है, कितनी स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आपको फिर पास करने का जो है नहीं ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे आप कर सकते हैं। सेकंड कह रहा है कि दी ऑक्यूलर लेंस इज़ आल्सो कॉल्ड द आई पीस। तीसरी में कह रहा है कि साइंस हीमोमीटर इज़ यूज फॉर हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बाय द एसिड हेमाटिन मेथड। फोर्थ स्टेटमेंट में कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूज सेपरेट्स components primarily according to their sedimentation characteristics under centrifugal force। तो कितने स्टेटमेंट है यहाँ पे ठीक रहने वाली है हमारे इन 4 में से। तो यहाँ पे ऑल आर करेक्ट, सब स्टेटमेंटें जो है यहाँ पे दी गई हैं सब ठीक दी गई हैं। ठीक है, आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक डेमो क्वेश्चन टाइप था ताकि आप लास्ट पे अगर पहले ऐसे क्वेश्चन लगता तो आप बोर हो जाते, इसलिए लास्ट पे रखा है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते चलते लास्ट के ऊपर एक क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में करना है। बल्कि ये डेली होता है एक क्वेश्चन आपके लिए जिसका आंसर आपने कमेंट में करना होता है, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं करते, है ना। मैं रख देता हूँ लेकिन आपने करना नहीं होता। और कोशिश किया करें, कर दिया करें। एक सिर्फ ऑप्शन ही पूरा क्वेश्चन अगर आंसर ना भी लिखें तो सिर्फ पीछे जो है ABCD में फॉर्मेट में ही आप बता दें कि फलाना आंसर है, तो मैं समझ जाऊँगा कि इसका आंसर वाकई आपका ठीक है।
तो कोशिश किया करें कि सारे जो है आंसर कर दिया करें। बाकी आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेसिक कॉन्सेप्ट हम एक बार पूरे कर लें, उसके बाद जो है थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे, ठीक है। तब तक आप लोगों की जो है ट्रैफिक भी अच्छी खासी हो जाएगी, तो जो है उसके बाद प्रैक्टिस करने में काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।